हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट लर्निंग में। तो चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है आपका रेखा तथा कोण, यानी लाइन एंड एंगल। दोस्तों, इससे पहले भी इस टॉपिक से एक वीडियो मैंने अपलोड किया हूँ, उस वीडियो को भी आप लोग देख लेंगे। और उसके बाद ये रेखा तथा कोण के जितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो क्लू पॉइंट के तौर पर आपको याद रखना है, क्लू पॉइंट के तौर पर आपको जानना है, इन सारी बातों को मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहेंगे और सारी चीज समझने का कोशिश कीजिए। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह का आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं क्वेश्चन करने से पहले ही ये सारी चीज बातें आप लोग को समझा देना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्त, देर न करते हुए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को दबाएंगे ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्त, यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर वन पॉइंट मैंने क्या ले रहा हूँ, देखेंगे कि जब कभी भी हम लोग का कोई दो समांतर रेखा होगा, इस तरह से एक समांतर रेखा मान लीजिए एल है, दूसरा समांतर रेखा है आपका एम है, एक समांतर रेखा एल और एम, यानी हम कह सकते हैं एल समांतर आपका क्या है, एम है। ठीक है दोस्तों, तो एल समांतर एम को अगर इस टाइप का आपका रेखा है, तो इसको अगर एक तिर्यक रेखा काटती है, यहाँ पर देखेंगे एक तिर्यक रेखा इस टाइप से अगर काटती है तो इसमें होगा क्या, तो यहाँ पर दो आंतरिक कोण का यहाँ पर निर्माण होगा। मान लीजिए ये कोण क्या है, अल्फा है, और ये कोण क्या है आपका बीटा है। तो हम कह सकते हैं इन दोनों कोणों का जो योगफल होगा तो क्या होगा, आपका 180 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो आप कह सकते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के बने अंत कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यानी एक ही साइड के, अगर ये अल्फा बीटा के योगफल हम कहेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर लेफ्ट साइड का भी होता तो मान लीजिए इसको कहते हैं, इसको 1 और इसको 2, तो ये दोनों एंगल का सम यानी 1 + 2, इन दोनों एंगल का सम भी क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री ही होगा। तो अब इसीलिए हम कहे कि अगर दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंत कोणों के योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इससे आपको क्वेश्चन आगे जाके बनेगा। नंबर 2 केस जो है, 2 नंबर केस है, केस 2 इसको लिख देता हूं। केस 2 क्या है, इसको ये केस 1 है, ये क्या है, केस 1 है। केस 2 है क्या चीज देखेंगे दोस्तों। केस 2 क्या कर रहा है, अगर दो समांतर रेखा, इस तरह से मैंने एक समांतर रेखा ले ली और एक समांतर रेखा इस तरह से ले लिए, मान लीजिए ये एल है, ये एम है, यानी एल समांतर क्या है आपका, एम है। अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है दोस्तों, इस टाइप से एक तिर्यक रेखा काटती है, इसको एन नाम दे देते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसमें होता क्या है, इसके आंतरिक कोणों के समद्विभाजक से बनी आकृति, मान लीजिए ये वाला कोण है, ये वाला कोण है, ये वाला कोण है और ये वाला कोण है, ये सब आंतरिक कोण है। तो इसका अगर समद्विभाजक रेखा मान लीजिए ये है, इधर से एक समद्विभाजक रेखा आएगा, इसका ये आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा, फिर इसका समद्विभाजक रेखा ये हो जाएगा, इसका समद्विभाजक रेखा ये हो जाएगा। समद्विभाजक को मैंने इस टाइप से क्रॉस करके दिखाता देता हूं ताकि आप लोग का दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो आंतरिक कोणों के समद्विभाजक से बनी आकृति, आंतरिक कोण क्या है, अंतर वाले कोण, अंत कोण के समद्विभाजक से बनी आकृति क्या कहलाएगा, आपका आयत कहलाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा, यानी रेक्टेंगल कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, यही चीज आपको ध्यान देना है कि जब भी इस टाइप से तिर्यक रेखा काटेगा दो समांतर रेखा, तो आंतरिक कोण के समद्विभाजक रेखा से बनी आकृति जो होगा क्या हो जाएगा, आपका आयत कहलाएगा। केस 3 क्या है दोस्तों, केस 3 यहाँ पर दिखाना चाहता हूं आप लोग के लिए। तो केस 3 क्या है, केस 3 मान के चलिए दो समांतर रेखा, एक समांतर रेखा है आपका एल है, एक समांतर रेखा आपका क्या है, एम है। इसको मान लीजिए एल है, ये है आपका एम है। इसको अगर एक परपेंडिकुलर लाइन, ये आपका तिर्यक रेखा नहीं, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर लाइन,
और इस टाइप से क्रॉस करता है, प्रतिच्छेदी करता है, तो क्या होगा इसमें जो इसके जो अंत कोणों के समद्विभाजक से बनी आकृति, यानी इस टाइप से जो आकृति होगा इसके और इसका, आप लोग थोड़ा सर्च कीजिएगा, इस टाइप से जो आकृति बनेगा ये अंत कोणों से समद्विभाजक से बनी आकृति, ये क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, यानी वर्ग कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या कहलाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो आप समझ ही रहे होंगे यहाँ पर दो केस, यहाँ पर किस टाइप से, अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है उसके अंत कोणों के समद्विभाजक से बनी आकृति आयत कहलाएगा। फिर थर्ड नंबर केस क्या है, अगर दो समांतर रेखाओं को, ये एल और एम क्या है आपका समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा को एक अगर लंबवत रेखा काटती है तो उसके आंतरिक कोणों के समद्विभाजक से बनी आकृति क्या कहलाएगा आपका स्क्वायर कहलाएगा, यानी वर्ग कहलाएगा। दोस्तों यही 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर समझ कर रखिए ताकि आगे जाके क्वेश्चन बनाने में आपको सहूलियत हो और आपको दिक्कत नहीं हो। दोस्तों तो चलिए दोस्त आगे अब देखता हूँ, हम लोग थोड़ा सा एंगल के बारे में जिक्र कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंगल, एंगल के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूँ। इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होती है, सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। इसमें हम देखेंगे, थोड़ा सा इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ मैं। एक होता है दोस्तों आप लोग न्यून कोण, आप सबको ही जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो भी जरा जान लेंगे। ये क्या है न्यून कोण, न्यून कोण क्या होता है, एक ऐसा कोण जो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम वाले कोण को क्या कहेंगे हम लोग न्यून कोण कहेंगे। इसको कहा जाता है एक्यूट एंगल कहा जाता है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल कहा जाता है। दोस्तों तो एक्यूट एंगल होता क्या है, तो आप कहेंगे ये क्या होता है, ये जो थीटा मान लीजिए थीटा कोण है, तो क्या होता है ये 0 डिग्री से अधिक होगा और क्या होगा आपका 90 डिग्री से आपका कम हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे न्यून कोण बोलेंगे। दूसरा अगर कोण की बात करता हूं तो वो होता है आपका, एक होता है समकोण। क्या होता है दोस्तों, एक समकोण। तो समकोण किसे कहेंगे, तो समकोण वही होता है जो 90 डिग्री के कोण होता है, समकोण को लोग क्या बोलते हैं राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो समकोण का जो ये होता है ये थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अगर कोई कोण 90 डिग्री के समान हो जाएगा तो किस टाइप का कोण हो जाएगा आपका समकोण हो जाएगा। अगर कोई कोण 90 डिग्री से समान हो जाएगा किस टाइप से कोण हो जाएगा आपका समकोण हो जाएगा। तीसरा नंबर है दोस्तों, तीसरा नंबर क्या है आपका अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहेंगे, यहाँ पर लिख दे रहा हूं अधिक कोण, अधिक कोण। तो अधिक कोण किसे कहेंगे, अधिक कोण को बोला जाता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहेंगे, तो कहेंगे एक ऐसा कोण, एक ऐसा कोण मान लीजिए थीटा है, तो थीटा कोण क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री से अधिक होगा और क्या होगा 180 डिग्री से कम होगा। तो हम कह सकते हैं एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, उस टाइप के जो कोण होते हैं उसको क्या बोलते हैं अधिक कोण के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्त, इतना समझ में आ गया, आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है दोस्तों, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री के एंगल को लोग बोल सकते हैं पूरक कोण। क्या होता है पूरक कोण। दोस्तों पूरक कोण को क्या बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है जरा देखेंगे आप लोग। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो चाहे सप्लीमेंट्री एंगल, दो टाइप के एंगल होता है इसका। कॉम्प्लीमेंट्री एक को कहते हैं एक सप्लीमेंट्री, यानी पूरक कोण, और एक होता है आपका संपूरक कोण। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहेंगे दोस्तों, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक ऐसा दो एंगल, एक एंगल से आपका कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री नहीं होगा, कोई दो एंगल तभी कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे, तभी हम लोग पूरक कोण होगा जब दोनों का योगफल आपका 90 डिग्री हो। ठीक है, दो कोणों के मान लीजिए एक कोण आपका अल्फा है, दूसरा कोण आपका क्या है बीटा है, तो सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। तो दोनों कोणों का योगफल जब 90 डिग्री होगा तभी क्या होगा ये कोण एक दूसरे का क्या कहलाएगा पूरक कोण कहलाएगा। और अगर मान के चलिए एक और होता है आपका संपूरक कोण, एक यहाँ पर लिखता हूं, एक क्या होता है आपका संपूरक कोण। संपूरक कोण, संपूरक कोण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको कहा जाता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर लिख देता हूं एक मिनट, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल के अगर
बात करेंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, दो कोणों के योगफल, दो कोणों को योगफल अगर 180 डिग्री हो जाता है तो क्या हो जाएगा, एक कोण दूसरे का क्या हो जाएगा, आपका संपूरक हो जाएगा, यानी सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। तो इस तरह से आप कोण समझ सकते हैं, संपूरक क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है और न्यून कोण क्या होता है। इसके बाद और कुछ कोण होता है, उसका मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ दोस्तों इसी वीडियो में। तो चलिए यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। एक और होता है आपका, एक होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है दोस्तों, रिफ्लेक्स एंगल। तो इसको हम लोग कह सकते हैं प्रतिवर्त कोण। क्या कह सकते हैं, प्रतिवर्त कोण। तो दोस्तों प्रतिवर्त जो कोण होता है इसको हम लोग पुनर्युक्त कोण भी बोल सकते हैं, बृहद कोण भी बोल सकते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। तो रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं दोस्तों, अगर कोई कोण 180 डिग्री से अधिक होगा, यानी थीटा लाइज बिटवीन 180 टू ये क्या हो जाएगा 360, यानी 180, कोई कोण अगर 180 से ज्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा तो इस टाइप से हम लोग कोण को क्या बोलते हैं, प्रतिवर्त कोण बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और एक यहाँ पर मैं थोड़ा सा जगह यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ थोड़ा सा, एक होता है आपका स्ट्रेट एंगल, एक होता है क्या स्ट्रेट एंगल, STI स्ट्रेट एंगल, यहाँ पर लिख देता हूँ। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है दोस्तों सरल कोण। क्या होता है, सरल कोण। सरल कोण इसको कहिए, चाहे हम इसको कह सकते हैं रिजु कोण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रिजु कोण, रिजु कोण भी आपको कहता है। तो रिजु कोण किसे कहेंगे, अगर कोई कोण का मान अगर 180 डिग्री होता है, थीटा इक्वल टू अगर 180 डिग्री हो जाएगा, मान लीजिए यही कोण, तो क्या हो जाएगा, ये आप लोग का क्या होगा, रिजु कोण होगा, यानी स्ट्रेट एंगल। यानी इस टाइप से अगर कोई लाइन रहता है तो यहाँ से पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल होता है इसको क्या कहा जाता है, 180 डिग्री का एंगल कहा जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और एक होता है आपका कंप्लीट एंगल, ये 8वां नंबर हो जाएगा पॉइंट। और एक होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, संपूर्ण कोण कहते हैं। तो संपूर्ण कोण किसे कहेंगे, तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, 1 कंप्लीट रोटेशन। ठीक है। तो इस टाइप से मान लीजिए ये 180 होगी, इसको अगर पूरा कंप्लीट रोटेट करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री के एंगल बन जाएगा। तो संपूर्ण कोण का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कोण जिसका माप 360 डिग्री के समान हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल बोलते हैं, परिपूर्ण कोण के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा किस टाइप से कोण का हम लोग किस फॉर्मेशन की कैसे समझे। और एक चीज दोस्तों, हम लोग क्या है, अगर किसी भी मतलब कोण का, किसी भी कोण का अगर कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री निकालते हैं तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री निकालने के बाद उसका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री के समान होता है। वो हम कैसे समझाएंगे, यहीं पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलिए कोई कोण आपका 30 डिग्री का एंगल है, तो 30 डिग्री का अगर कहा जाए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा आपका 60 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री होना चाहिए। तो दोनों का योगफल अगर 90 डिग्री होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 60 डिग्री। अगर सप्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो इसका ये सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का जो डिफरेंस है वो क्या है आपका, 90 डिग्री का डिफरेंस। यही मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कोई भी कोण जिसका सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री अगर निकालते हैं तो उसका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है आपका, 90 डिग्री के बराबर होता है दोस्तों। कितना, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो सिमिलरली अगर हम कह सकते हैं थीटा, मान के चलिए यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ आप लोग को, ये है थीटा। तो थीटा कोण का अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो क्या हो जाएगा आपका, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। क्यों इस टाइप से होगा, क्योंकि सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री होना चाहिए। तब हम कहेंगे थीटा कोण क्या है आपका, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री में थीटा। अगर सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोग को कि सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका जो डिफरेंस होगा, मतलब इसका जो अंतर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री के समान हो जाएगा।
ठीक है। तो यही मैं समझाना चाह रहे थे कि अगर कोई भी कोण का अगर कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल निकाला जाएगा तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो डिफरेंस होगा वो 90 डिग्री का डिफरेंस हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे दोस्तों इसका मेन पॉइंट क्या है। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैंने कि यहाँ पर देखेंगे, इस टाइप से रिपीट कर रहा हूँ, जरा ध्यान देंगे कि अगर कोई दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, नंबर 1 केस 1, अगर दो समांतर रेखा की तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंत कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट क्या है, अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें उसके अंदर यानी अंत कोणों के समद्विभाजक रेखाओं से बनी आकृति क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। फिर एक तीसरा पॉइंट क्या है, थर्ड केस क्या है, अगर दो समांतर रेखाओं को दो समांतर रेखाओं को अगर एक वर्टिकल लाइन यानी लंबवत रेखा अगर काटती है, परपेंडिकुलर लाइन अगर काट करती है तो इसके अंत कोणों के समद्विभाजक से बनी आकृति क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा यानी स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैंने समझा दी न्यूनकोण क्या होता है। न्यूनकोण एक ऐसा कोण जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो उसको हम लोग न्यूनकोण कहते हैं। अगर हम लोग समकोण की बात करते हैं तो 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अगर अधिक कोण की बात करते हैं तो एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। अगर पूरक कोण की हम लोग बात करते हैं तो दो कोणों के योगफल अगर 90 डिग्री होता है तो एक कोण दूसरे कोण का पूरक कोण कहलाएगा। अगर संपूरक की बात करते हैं तो दो कोणों के योगफल 180 डिग्री हो तो एक कोण दूसरे का संपूरक कहलाएगा। प्रतिवर्त कोण क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल। अगर कोई कोण है जो 180 डिग्री से अधिक है और 360 डिग्री से कम वाले कोण को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिवर्त कोण का कहेंगे। स्ट्रेट लाइन, सरल कोण या रिजु कोण किसको कहेंगे, अगर किसी कोण का माप 180 डिग्री का हो एग्जैक्ट तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, सरल कोण कहेंगे। संपूर्ण कोण किसे कहा जाएगा, अगर कोई कोण का मान 360 डिग्री हो यानी किसी कोण का वैल्यू अगर 360 डिग्री हो तो उस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण कहेंगे, संपूर्ण कोण कहेंगे। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गए दोस्तों। तो चलिए अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन पर दबाना बिल्कुल ना भूलेंगे और एक लाइक करना ना भूलें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।